लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था। फिर लेखक ने क्या किया, लेखक कोशिश कर रहे थे कि उस औरत से पूछे कि क्यों रो रही है, लेकिन उनका कपड़ा उन्हें रोक देता है उसके पास जाने से। अब वो क्या करते हैं, आसपास की जो दुकानें हैं उससे पता लगाते हैं, उनसे पूछते हैं दुकानदारों से, तो पता चलता है कि उसका कोई 23 बरस का 23 इयर्स का जवान लड़का था जो अब मर गया था। देखते हैं, घर में उसकी बहू और पोता पोती है, यानी उसकी फैमिली के बारे में बातें पता चल रही है कि उसका एक 23 साल का जवान लड़का था, घर में उसकी बहू है यानी बेटे की शादी हो गई थी, और उसका पोता पोती यानी उसके बेटे के एक बेटा बेटी भी थे। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। और कह रहे हैं कि वो जो लड़का था, जो 23 साल का उसका लड़का था, वह शहर के पास में ही एक 1.5 बीघे का जमीन था जिसमें वो कछियारी यानी खेती करके जीवन का और परिवार का निर्वाह करता था, यानी परिवार का जो खर्चा चलता था वो उसी खेती के करके ही वो परिवार चलाता था। खरबूजों की डालियां बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती है। फिर क्या होता, वो खेती करता तो वहां खेती खरबूजे की खेती करता तो खरबूजा तोड़कर डालियों में रखकर बाजार लेकर पहुंचाता, और कभी वो खुद ही उसे बैठकर बेच लेता या कभी उसकी माँ बैठकर बेचती रहती थी। सौदा यानी बेचने के लिए जो सामान है। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गोली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। फिर क्या होता है, एक दिन अचानक से, वो जो परसों का बात कहा जा रहा है कि लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे, बेलों में से मुंह अंधेरे यानी बहुत सुबह सुबह, जब अभी सुबह सूरज निकला भी नहीं था, रोशनी नहीं आई थी, अंधेरा ही था थोड़ा बहुत, तभी वो क्या हुआ, बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। वो उसने जो खेती कर रही थी, वहां खेती कर रखी थी, उसमें से वो पका हुआ जो खरबूजा है उसको तोड़ने के लिए गया। फिर क्या हुआ, गिली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए, फिर वो क्या हुआ, जब थक गया होगा तो थोड़ा आराम कर रहा था, तो वहां क्या हुआ, उसका गलती से एक सांप के ऊपर उसका पैर पड़ गया, और फिर सांप ने लड़के डस लिया, यानी सांप ने लड़के को काट लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। जब सांप काटता है ना, तो सबको पता है कि उस पर दवा काम करता है, किसी का मंत्र काम नहीं करता है। लेकिन गांव में जो शिक्षित नहीं है वो लोगों का मानना होता है कि मंत्र काम करता है। तो क्या हुआ, सबसे पहले बच्चे को जब सांप काटता है तो उसकी माँ क्या करती है, जाकर ओझा को बुला लाती है। ओझा यानी जो झाड़ फूक करता है, जो मंत्र जानता है, जो तंत्र विद्या जानता है। झाड़ना फूकना हुआ, ओझा जो भी कर सकता था किया। नागदेव की पूजा हुई। फिर क्या किया, तो फिर नागदेव की पूजा करने लगे लोग, क्योंकि सांप ने काटा था ना। तो लोगों की मान्यता, यह अंधविश्वास है कि नाग देवता भगवान है, उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। अब नाग देवता की पूजा करेंगे तो उसको दान दक्षिणा चढ़ाना पड़ेगा। दान दक्षिणा मतलब समझ रहे हो, या तो पैसे चढ़ाओ या खाने पीने की चीजें चढ़ाओ। तो लेखक इस पर भी व्यंग कर रहे हैं, यह भी एक अंधविश्वास है कि पूजा करने में, अगर आपको पूजा करना है तो उसमें दान दक्षिणा का क्या काम है। कभी देखा है कि भगवान को जो हम फल चढ़ाते हैं, कभी भगवान को खाते देखा है? नहीं। वो जो दान दक्षिणा चढ़ाते हैं कौन लेकर जाता है? पंडित लेकर जाता है। तो क्या क्या पंडित भगवान है? हमने तो भगवान को चढ़ाया था, फिर पंडित क्यों ले गया? तो ये कुछ नहीं, ये बस दिखावा है कि हम भगवान को चढ़ा रहे हैं। वो उसके पीछे पंडित का पूरा बिजनेस है, वो ब्राह्मण सारी चीजें लेकर चला जाता है। तो लेखक यही बताना चाह रहे हैं कि ये जो अंधविश्वास है उससे लोगों को बाहर आना चाहिए। अगर ये अंधविश्वास नहीं होता कि सांप काटने पर झाड़ फूक करने से ठीक हो जाता है, तो वो औरत सबसे पहले डॉक्टर के पास जाती, ना कि ओझा के पास जाती। ठीक उसी तरह अगर उसको पता होता कि सांप काटने के बाद दवा देना चाहिए, इंजेक्शन देना चाहिए, जो भी करना चाहिए डॉक्टर करता है, अगर उसे ये बात पता होती तो वो नाग देव की पूजा नहीं करती, वो दान दक्षिणा नहीं चढ़ाती, बल्कि डॉक्टर को फीस देती और डॉक्टर उसको दवा देता, और बच्चा अगर बचना होता तो बच्चा बच जाता। लेकिन उसे नहीं पता था, और उसके आसपास सब कुछ अंधविश्वास भरा पड़ा था, तो उसने भी उसी तरह से काम करने की कोशिश की। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया।
अब देखो कि घर का जो परिवार जो चला रहा था वो मर गया, और उसको बचाने के चक्कर में क्या हुआ, घर में जो खाने पीने की जो थोड़ी बहुत चीजें थी वो भी दान दक्षिणा के नाम पर चला गया। अब आप समझ सकते हैं कि घर की हालत क्या है। लेखक इसी अंधविश्वास की बात कर रहे हैं। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए। भगवाना उस बच्चे का नाम था, वो जो लड़का मरा उसका नाम था। फिर क्या हुआ, जब वो मर गया तो माँ, बहू यानी उसकी पत्नी और उसके बच्चे सब उससे लिपट लिपट कर रो रहे हैं। पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर ना बोला, यानी वो मर गया है। अब एक बार चुप हो गया फिर नहीं बोला, मतलब क्या है, आदमी कब हमेशा के लिए चुप हो जाता है, मर जाने के बाद, यानी वो मर गया। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। सर्प यानी सांप, सांप ने जब काटा तो उसका पूरा शरीर में विष फैला और उसका पूरा शरीर कैसा हो गया, काले रंग का हो गया। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। अब देखिए बहुत बड़ी बात कह रहे हैं लेखक। लेखक कह रहे हैं कि अगर एक देखते हो ना रास्ता में पागल घूमते रहते हैं फटे चीटे कपड़े पहनकर, कुछ तो बिना कपड़े के घूमते रहते हैं, तो लेखक कह रहे हैं कि जिंदा व्यक्ति भले नंगा रह ले, जिंदा व्यक्ति गरीबी में मर जाए, गरीबी भूख से मर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जिंदा आदमी नंगा रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी इज्जत ही तो जाएगी और क्या होगा। लेकिन मुर्दे को हम कभी नंगा नहीं बेच सकते। देखते हैं ना, कहते हैं ना, भले हम जिस आदमी से जीवन में कभी बात नहीं करते हैं, लेकिन जब वो मर जाता है ना तो हम जरूर कहते हैं कि हाँ आदमी बहुत अच्छा था। तो ये वही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भले एक जिंदा आदमी नंगा रह ले, लेकिन मरे हुए को बिना कफन के हम नहीं जला सकते या नहीं दफना सकते। मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ जिंदा आदमी से ज्यादा वैल्यू मरे हुए आदमी की है। जिंदा आदमी नंगा रह ले यानी उसकी इज्जत का कोई वैल्यू नहीं है। जो आदमी ऑलरेडी मर गया है, जिसको अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे नंगा दफना रहे हैं, नंगा जला रहे हैं या उसके कफन पहना के जला रहे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या करते हैं लोग, उसको हर हालत में कफन देंगे, लेकिन एक जिंदा आदमी को कभी नहीं देंगे। एक आदमी अगर भूख से मर गया तो मरने से पहले अगर उसे भूख लगी है तो लोग उसे खाना नहीं देंगे। लेकिन अगर वही व्यक्ति मर जाता है, भूख से मर जाता है, तो उसके क्रियाकर्म के नाम पे 40-50 लोगों को खिलाया जाता है। ये सोचने वाली बात है, ये सिर्फ अंधविश्वास है और कुछ नहीं है। अगर आपको इतनी ही हमदर्दी थी जो उसके मरने के बाद 40-50 लोगों को आप खाना खिला रहे हैं, अगर उस 40-50 लोगों के बदले एक टाइम का खाना अगर उस आदमी को दिए होते तो आज वो नहीं मरता। ठीक है, उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, यानी उसको कफन देना होगा। हम सबको पता है कि हमारे धर्म में ये नियम है कि जब कोई मरता है तो उसको एक कफन, काले रंग का कपड़ा उसको दान किया जाता है, फिर उसको पहनाकर उसे जलाया जाता है। तो कह रहे हैं कि बजाज की दुकान से कपड़ा लाना होगा। और समझ सकते हैं ना, जब कोई मरता है तो कपड़े खराब क्वालिटी के नहीं खरीदेंगे, कम कीमत के नहीं खरीदेंगे, क्योंकि समाज हमें फिर गलत कहेगा। ये सब अंधविश्वास का एक अंधविश्वास के बारे में लेखक बता रहे हैं। चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी ककना ही क्यों ना बिक जाए। फिर कह रहे हैं कि जब कोई मर जाता है और उसको कफन चाहिए तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, भले उसकी माँ की छन्नी ककना यानी उसके गहने बिक जाए, लेकिन उसके लिए कफन लाना अनिवार्य है, कंपलसरी है। आप ये कहते सुने होंगे कि औरत के लिए गहना उसका क्या होता है, इज्जत होता है ना। आभूषण, ज्वेलरी क्या होता है, औरत के लिए उसका इज्जत होता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ क्या कहा जा रहा है, माँ के हाथों के छन्नी ककना यानी माँ की इज्जत बिक जाए, माँ के गहने बिक जाए यानी इज्जत बिक जाए, यानी माँ की इज्जत बिक जाए, लेकिन मरे हुए बच्चे के लिए कफन लाना जरूरी है। आप समझ रहे हैं किस बात पे लेखक आपको सचेत कर रहे हैं। लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि एक जिंदा व्यक्ति का इज्जत बिक जाए, एक जिंदा व्यक्ति का गहना बिक जाए, लेकिन एक मरे हुए आदमी के लिए कफन चाहिए। कितनी बड़ी विडंबना है, आप सोच कर देखिए, कितना बड़ा अंधविश्वास है। भगवाना परलोक चला गया, परलोक यानी दूसरी दुनिया। घर में जो कुछ चुनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई।
पहले ही कहा गया कि जो भी घर में, एक तो वो मर गया तो इनकम ऑफ सोर्स खत्म, फिर दूसरी जो घर में जो भी थोड़ी बहुत खाने की चीजें थी वो क्या हुआ, वो उसके दान दक्षिणा में चले गए, उसको विदा करने में। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। घर में छोटे बच्चे हैं, अब उस बच्चे को क्या पता कि मेरे पिता कौन थे, या पिता मर गए तो क्या होगा। उसे तो भूख लगेगी तो खाना मांगेगा ना। एक छोटे से बच्चे को क्या पता कि पिता के चले जाने से खाने का क्या रिलेशन है। तो बच्चा सुबह उठता है, फिर भूख से बिलबिलाने लगता है, यानी भूख से चिल्लाता है कि खाना दो। भूख लगने पर दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती है। घर में जो बहुत खरबूजे थे, जो बच्चा तोड़ने गया था वही खरबूजा बचा होगा, तो बच्चे को तो दे दिया, तो बच्चा तो खरबूजा खा के पेट भर जाएगा। लेकिन घर की जो बहू है, जो उसकी पत्नी थी, वो तो बच्ची नहीं है, वो कितने खरबूजे खाकर पेट भरेगी। तो वही कह रही है कि बहू को क्या देती है वो खाने के लिए। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था, और उस समय उसकी पत्नी का, भगवाना की पत्नी का तेज बुखार था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। अब कह रहे हैं कि बेटा तो मर गया, यानी सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया, अब उसको कोई कर्ज भी नहीं देगा। दुन्नी चवन्नी यानी थोड़ा बहुत कर्ज, कर्ज यानी ऋण लेना। आप समझ सकते हैं कि अभी वो किस दौर से गुजर रहा है वो परिवार। बच्चे छोटे छोटे हैं, उसको नहीं पता कि पिता के मरने में और खाने में क्या रिलेशन है। पिता मर जाएंगे तो हमें खाना नहीं मिलेगा, ये बच्चे को पता ही नहीं है। उसे भूख लगती है, वो खाना मांगता है। लेकिन पत्नी, पत्नी का क्या कसूर था। पति मर गया, पत्नी ने कोई गलती नहीं की इसमें, पत्नी की गलती से पति नहीं मरा है, लेकिन पत्नी को तो भूखा रहना पड़ेगा क्योंकि कमाने का जरिया खत्म हो गया। इसके बारे में तो सोसाइटी चिंता नहीं कर रही है, कोई नहीं आ रहा है अभी इनको बचाने के लिए, कोई नहीं आ रहा है। उल्टा ये हो रहा है कि सोर्स ऑफ इनकम कमाने वाला आदमी मर गया है, तो अब उस बूढ़ी औरत को कोई कर्ज भी नहीं दे रहा है। ये जो सोसाइटी थी जो अभी कह रही थी, ऊपर हमने पढ़ा ना, 3-4 लोगों ने उसके बारे में गलत उल्टा सीधा बात किया कि धर्म ईमान नहीं है, खाने के नाम पे ये सब कुछ बेच देंगे। आज वो लोग कहाँ है। जब उसका बेटा मर गया है, जब वो परिवार मुसीबत में है, तो वो लोग को आना चाहिए ना इनकी सहायता करने के लिए, लेकिन नहीं आएंगे। लेकिन ज्ञान देने सब चले आएंगे, उसकी गलतियों पर बातें करने सब आएंगे, लेकिन उसकी मुसीबत में उसकी सहायता करना कोई नहीं आएगा। लेखक इन्हीं बातों को हमें समझाना चाहते हैं। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली, और चारा भी क्या था। फिर क्या की औरत, वो बुढ़िया जो भगवाना की माँ थी, वो देखती है कि बच्चे, छोटे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, उसे थोड़ी बहुत खरबूजे खाने को देती है, बच्चा खा लेगा, फिर पेट भरेगा, वो शांत रहेगा, फिर भूख लगेगी फिर चिल्लाएगा। दूसरी तरफ पत्नी को खाने के लिए कुछ नहीं दे पाती है, बहू को, और उधर उसके तेज बुखार भी है, और उसे पैसे कोई देने को तैयार नहीं है। तो क्या करेगी। उसके पास उस बेटे ने जिस खरबूजे को तोड़ने के लिए गया था, जिसके कारण उसे सांप ने काटा और वो मर गया, उसी खरबूजे को वह डलिए में रखती है और अपनी आंखें पोंछती है। रो रही होती है, आंख से पानी गिरता है, और उस आंसू को पोंछती है, यानी अपने दिल पर पत्थर रखकर। वो नहीं चाहती कि वो बाजार जाए खरबूजे बेचे, लेकिन उसकी मजबूरी थी। अगर वो खरबूजे नहीं बेचेगी तो उसके पास पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो अपनी बहू को, अपने घर के बच्चे को खाना नहीं खिला पाएगी। वो मजबूरी में उस खरबूजे को डलिया में रखती है और अपनी आंखें पोंछते हुए बाजार में चली जाती है। और लेखक कहते हैं कि उसके पास और उपाय भी क्या था। अब ये तो नहीं कर सकती थी ना कि दुख मनाने के लिए, समाज को खुश करने के लिए वो बेचने ना जाए, घर पे बैठी रहे, बच्चे भी भूख से मर जाए, पत्नी, उसकी बहू भी बुखार से मर जाए, और वो खुद भी भूख से मर जाए, क्योंकि समाज तो उसको देखने नहीं आ रहा है ना। इसलिए वो खरबूजे उठाती है और बेचने के लिए जाती है।
बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी। घर से किसी तरह से हिम्मत जुटाई कि हाँ मैं जाऊंगी बाजार और खरबूजे बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे मैं अपने घर को संभालूंगी। परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फपक फपक कर रो रही थी। घर से किसी तरह से वो घर की जब स्थिति देखी तो किसी तरह से हिम्मत जुटाकर वो गई बाजार बेचने के लिए, लेकिन बाजार जाकर उससे रहा नहीं गया और वो वहां बैठकर ही रोने लगी, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत नहीं बचा था कि उस हालत में भी बैठकर वो खरबूजे बेच सके, उस हालत में भी बैठकर किसी से दाम कम ज्यादा का भाव मोल तोल कर सके। और वो क्या होता है, जब दुख होता है तो फिर वो रोने लगती है। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है, हाय रे पत्थर दिल। फिर कोई कहता है, उसी बाजार में से कोई व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति जो सो कॉल्ड ज्ञानी है, वो कहते हैं, कोई कहता है कि जिसका कल बेटा मर गया है, चल बसना यानी मर जाना, जिसका कल बेटा मर गया है वह आज बाजार में सामान बेचने चली आई है। हाय रे पत्थर दिल, यानी ये कितनी कठोर दिल है। पत्थर दिल यानी जिसके दिल में दूसरे के प्रति कोई दुख न उपजे। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। और लेखक को ये सारी बातें जब पता चलती है, लोगों की बातें सुनते हैं, औरत के बारे में, उस बुढ़िया औरत के बारे में पता चलता है कि उसके परिवार में क्या गुजरा है, वो क्यों ऐसा हो रहा है, वो क्यों रो रही है। जब ये सब बातें पता चलती है तो उन्हें अपने पड़ोस में घटी एक घटना याद आती है। पुत्र वियोगिनी, वियोग यानी दूर हो जाना, दूर होने पर जो दुख होता है उसको वियोग, जो औरत होती है उसको वियोगिनी कहते हैं। तो पुत्र वियोगिनी, वो औरत पुत्र वियोगिनी थी, उसका पुत्र उससे दूर हो गया था, बेटा मर गया था। तो वो कह रहे हैं कि उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए, वो जो औरत थी, बुढ़िया जो रो रही थी, उसके दुख का अंदाजा लगाने के लिए लेखक को अपने पड़ोस में ही घटी, पिछले साल ही घटी एक घटना याद आती है, जिसमें पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगते हैं। वहां भी एक औरत होती है जिसका बेटा मर जाता है और वो बात वो सोचने लगते हैं। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से न उठ सकी। क्या हुआ था उस औरत के साथ जो उनके पड़ोस में रहती थी? उसका बेटा मर गया और वो दुख में, सबसे पहली बात कि वो संभ्रांत महिला थी, यानी इलीट क्लास की थी, वो अमीर घर की औरत थी। और क्या होता है, तो वो अपने बेटे के गम में, उस बुढ़िया औरत की जो बेटा मरता है, वो अपने बेटे के गम में वो 2.5 मास यानी 2.5, 2.5 मास तक, 2.5 महीने तक वो पलंग से उठ ही नहीं पाई थी। वो उसे इतना सदमा लगा, इतना गहरा सदमा लगा, उसे इतना दुख हुआ कि वो 2.5 मास तक बिस्तर पे लेटी रही, बिस्तर से उठी तक नहीं। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी और हर 15 मिनट पे वो बेहोश हो जाती थी अपने बेटे के गम में। और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे, और जब बेहोश नहीं रहती थी उस समय उसके आंखों से आंसू गिरते रहते थे। 2-2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे, हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। और वो कह रहे हैं कि वो औरत जो थी उसके पास हमेशा 2 डॉक्टर बैठे रहते थे, हरदम उसके सिर पर बर्फ की सिली रखी जाए ताकि उसका माथा शांत रहे, उसका सिर दर्द ना करे। शहर भर के लोगों को, जिसको जिसको ये बातें पता चलती कि हाँ अपने बेटे के खो देने के गम में वो 2.5 मास तक पलंग पर पड़ी रही, उसे 15 मिनट बाद उसे वो बेहोश हो जाती थी, ये सब बातें जिसको भी पता चलता, सबको उसके प्रति सहानुभूति जगती थी। उसके मन में भी उस बच्चे के प्रति दुख जाग जाता था कि देखो कितना गम है उस माता को। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। क्या होता है, जब हम किसी मुसीबत में होते हैं और जब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है ना, तो हमारा जो कदम है ना, स्पीड ज़्यादा तेज हो जाता है, यानी हम जो भी कुछ करते हैं ना बड़ी तेजी से करने लगते हैं। जब भी हमें बेचैनी होती है ना, बेचैनी मतलब चैन ना मिलना, शांति ना मिलना। जब हम अशांत होते हैं ना तो देखते हो बहुत जल्दी जल्दी होता है ना। कभी तुम अशांत रहना, तुम्हें लगेगा कि ये टाइम क्यों नहीं बीत रहा है, जल्दी क्यों नहीं बीत जाता है।
जब तुम्हें कोई मुसीबत आएगी तो तुम्हें लगेगा कि नहीं बहुत जल्दी हो जाओ ना, क्यों नहीं हो रहा है जल्दी। हम बहुत अजीब अजीब बातें बहुत जल्दी जल्दी सोचने लगते हैं। तो लेखक भी यही बता रहे हैं कि जब मन बेचैन होता है ना, तो हम हमारे काम करने का तरीका, सोचने का तरीका ऑटोमेटिकली स्पीड हो जाता है। वो गलत है सही है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो स्पीड हो जाता है। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरे खाता में चला जा रहा था। यानी वो उस बुढ़िया को देखते हैं, उसकी हालत को समझते हैं, फिर अपने पड़ोस में घटी उस घटना को याद करते हैं और उनका मन बेचैन हो जाता है। और फिर क्या होता है, उनकी कदम तेज हो जाए, वो तेज चलने लगते हैं। और वो क्या करते हैं, नाक ऊपर उठाए, यानी सिर को ऊपर उठाकर चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो नीचे नहीं देखना चाहते, वो उस औरत को नहीं देखना चाहते, क्योंकि देखने से उनके मन में बेचैनी हो रही है। उस दुख को समझकर उनके मन में बेचैनी जागृत हो रही है। और राह चलतों से ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था। अगर आप सिर ऊपर करके रास्ते पे चलेंगे तो सामने आने वाले लोगों से टकरा जाएंगे, क्योंकि आप उसे नहीं देख पाते। तो लेखक के साथ भी ऐसा होता है, वो सामने आ रहे लोगों से ठोकर खाते और आगे चले जा रहे थे। सोच रहा था, शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। और लेखक कहते हैं कि जब मैं बेचैन होकर चल रहा था तब मन ही मन में ये सोच रहा था कि शोक मनाने के लिए, दुख मनाने के लिए, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए। सहूलियत यानी सब कुछ भरा पूरा होना चाहिए। घर में अमीरी होना चाहिए, पैसे होने चाहिए, घर में सब कुछ सही होना चाहिए, तब हम दुख मना सकते हैं। क्योंकि जैसे ही वो औरत, बुढ़िया औरत जो गरीब थी, जिसका बेटा ही घर परिवार चलाता था, जब वो मरता है और घर की हालत खराब होती है तो वो गम नहीं मना पाती, उसकी मजबूरी है। वो बाजार अगर नहीं जाए तो घर के लोग भूख से मर जाएंगे, उसकी बहू बुखार से मर जाएगी। इस कारण वह सामान बेचने जाती है, वो खरबूजे बेचने जाती है बाजार। इसीलिए लेखक कह रहे हैं कि गम मनाने के लिए भी आपको सहूलियत चाहिए, दुखी होने का भी एक अधिकार होना चाहिए। और ये अधिकार किसको मिला हुआ है? अमीरों को मिला हुआ है। एक तरफ वो अमीर औरत है जिसका बेटा मरता है तो वो 2.5 महीने तक पलंग पर पड़ी रहती है, उसके पास 2 डॉक्टर बैठे रहते हैं। कब? जब उसके पास पैसे थे तभी ना, जब उसके घर में सब कुछ भरा पूरा था तभी तो ऐसा हुआ। अगर वो औरत भी गरीब होती तो उसके पास डॉक्टर कैसे आता? क्योंकि डॉक्टर आएगा तो फीस लेगा, तो डॉक्टर को फीस देने के लिए पैसे थे, तभी तो वो औरत 2 डॉक्टर अपॉइंट कर पाती है, उसके लिए रखा जाता है, घर वाले उसके लिए रखते हैं। अगर वो औरत अमीर घर से नहीं होती, गरीब होती, तो ठीक इसी औरत की तरह वो भी जाकर कोई काम कर रही होती। जिस प्रकार भगवाना की माँ अपने बेटे के खोने के बाद भी मजबूरी के कारण वो बाजार में आकर बैठकर रो बेच रही है, हालांकि उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही है, वो बैठकर वहां भी रो रही है, वो नहीं बेच पा रही है, फिर भी वो आती है बाजार में। क्यों? मजबूरी से। क्योंकि उसे दुख मनाने का भी अधिकार उसे नहीं हो रहा है। वो अपने बेटे के गुजर जाने का दुख भी नहीं मना पा रही है, क्योंकि उसकी मजबूरी ऐसी है। तो लेखक बड़ी सुंदरता से, बड़े अच्छे तरीके से इस कहानी के माध्यम से समाज में फैले अंधविश्वासों की बात करते हैं, समाज में फैले कुरीतियों, गलत नियमों की बात करते हैं कि किस प्रकार कोई व्यक्ति, जिंदा व्यक्ति नंगा रह जाए तो कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हंस देते हैं, उसका मजाक उड़ा देते हैं, खत्म। लेकिन जब कोई मर जाता है तो वही समाज आकर कहता है नहीं नहीं ये तो मर गया है, अब तो इसकी आत्मा की शांति के लिए इसे कफन पहनाना जरूरी है, इसका क्रियाकर्म करना जरूरी। अरे जो व्यक्ति मर गया है, जिसे आप दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं रह गया, उसके प्रति आप पैसे खर्च कर रहे हैं, बट जो व्यक्ति को आप वही पैसा खर्च करके बचा सकते थे, आप उसको नहीं बचाए। वही सोसाइटी है जो उस औरत के बारे में भला बुरा कह रहा है, लेकिन वही सोसाइटी उस औरत की मुसीबत में सहायता नहीं करता। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि हमें कौन सा सही रास्ता हमारे लिए सही है और कौन सा रास्ता हमारे लिए गलत है। ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत है। समाज में चलने वाली हर चीज सही नहीं होता और हर चीज गलत भी नहीं होता। तो हमें ये खुद डिसाइड करना पड़ेगा अपने हिसाब से कि कौन सा चीज हमारे लिए सही है और कौन सा गलत है, और सही को सही और गलत को गलत कहने का हमें साहस रखना पड़ेगा। तो ये इस कहानी का अर्थ था। छोटी सी कहानी थी लेकिन अर्थ बहुत गंभीर है। हो सकता है आपको एक बार में ना समझ में आए, लेकिन आप इसे 2-3 बार पढ़ेंगे, 2-3 बार सुनेंगे तो जरूर आपको ये कहानी समझ में आ जाएगी।
तो आशा करता हूँ कि आपको इस कहानी का अर्थ समझ में आ गया होगा। आपको इसके क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे जल्द ही, आप चैनल विजिट करते रहें। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।